नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने यूट्यूब चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले एक न्यूज़ जो कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। क्या हुआ जम्मू कश्मीर में कि उसको न्यूज़ में आना पड़ा सुर्खियों में। तो दोस्त जम्मू में भारी बारिश और भूस्खलन के से 9 यात्री समेत 13 लोगों की मौत हो गई। इसका मतलब कि आप यात्रा करने गए थे जिनमें से 9 लोग तीर्थयात्री थे और उनकी मौत हो गई। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। और 3 लोगों का और मौत हुआ है, टोटल मिला के 13 लोग हुए हैं, जो कि अब भगवान सबके आत्मा को शांति दे। जम्मू सरकार का एक्शन क्या चल रहा है, मतलब इतना सब हुआ जम्मू में और जम्मू सरकार इस पे क्या कर रही है, ये चीज़ देखेंगे। लोगों को बचाने के लिए राहत सेवा कैसे मिलेगा, ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मिल के काम कर रही है, कैसे कर रही है। चलिए दोस्त शुरू करते हैं हम अपना सामान्य जानकारी के रूप में ये चीज़ देखना। ऐसा क्यों सामान्य जानकारी के रूप में ये क्यों आ रहा है, ताकि हर एक इंसान को एक अथवा होती है, उसको न्यूज़ से ही पता चलता है क्या सही क्या गलत है। तो हम आगे सबसे पहले जम्मू कश्मीर का भारत में लोकेशन देख लेते हैं। ये प्यारा सा अपना इंडिया है, जो कि जब सबसे ऊपर लद्दाख, इसके जस्ट नीचे जम्मू कश्मीर आता है। मैंने कई बार इसका चर्चा किया हुआ है और ये पहले इंडिया का स्टेट हुआ करता था, लेकिन 370 हटने के बाद यहाँ पे अपना यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया और एक स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी में बदला गया है। दूसरा, पहला का नाम लद्दाख है, दूसरा का नाम जम्मू कश्मीर, या फिर पहला का नाम जम्मू कश्मीर, दूसरा का नाम लद्दाख आप बोल सकते हैं। प्यारा सा अपना कैपिटल दिल्ली यहाँ पे मिलेगा। उत्तर प्रदेश जहाँ के हम रहने वाले हैं, बनारसी यहाँ के हैं। और अपना उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि कभी भारी बारिश के कारण मिट्टी का कटाव ज्यादा होता है और बहुत चीजों समेट के लेके जाता है। अभी पहले कुछ दिन पहले अपने उत्तराखंड में भी ऐसा न्यूज निकल के आया था। चलिए दोस्त, आगे अब बिना टाइम गंवाए हम फटाफट न्यूज पे ध्यान दे लेते हैं कि गवर्नमेंट, सरकार क्या कर रही है और हमें क्या करना चाहिए। अगर आपका वैष्णो देवी का कोई प्लान बना होगा हाल फिलहाल में, तो प्लीज आप उसे कैंसिल कर दीजिएगा। अगर आपके कोई जानने वाला भी होगा तो उसे भी आप ये वीडियो भेज के उसका प्लान अभी रोक दे दीजिएगा, क्योंकि वहां पे कुछ सही नहीं चल रहा है। मंगलवार को जम्मू क्षेत्र में नदियां उफान पर आ गई थी, मतलब पिछले मंगलवार की ही बात है, कल की, जिसमें से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जिनमें वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन की चपेट में आए 9 तीर्थयात्री भी शामिल हैं। मतलब ये उस मार्ग पे जो तीर्थयात्री थे उनका होना उसी में शामिल है। वैष्णो देवी मंदिर की तीर्थ यात्रा स्थगित कर दी गई है, मतलब वहां की तीर्थ यात्रा जो था उसे स्थगित कर दिया गया है। लगातार भारी बारिश के कारण जम्मू में अचानक बाढ़ और भूस्खलन हुआ। बाढ़ तो समझ लें, भूस्खलन मतलब इसे मान लीजिए कि यहाँ 2 पहाड़ हैं, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे, अच्छा मैंने बना ना पाया, और कुछ ऐसे मिलते हैं। अब यहाँ से नदी जाती है, ठीक है। जब ये भारी बारिश होगा तो कभी नदी का पानी इतना है समझ लो, अब ये बढ़ के इतना हो गया, लेकिन इसका रफ्तार बहुत तेज है। तो जो इसका मिट्टी है ना, नदी ये वाला पहाड़ों का, एक कट कट के इसके साथ बहने लगते हैं। अगर इस पहाड़ को पीछे बनाया जाए तब ऐसे आपको थोड़ा समझ में आएगा कि नहीं क्या चीज हम बोल रहे हैं। इधर का जो है ना, ये जो इतना मिट्टी है, ये मिट्टी का कटाव होके आगे जाने लगता है, इसी का भूखलन कटाव बोलते हैं। कश्मीरी घाटी में भी तबाही मची है, मतलब कश्मीरी घाटी एक एरिया जगह है, वहां पे भी ये सब चीज देखी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू श्रीनगर और किसड़वाड़ डोडा राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात स्थगित कर दिया गया और दर्जनों पहाड़ी सड़कें भूस्खलन या अचानक बाढ़ के कारण अवरुद्ध या क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसके वजह से ये सब चीज करना पड़ रहा है। जम्मू आने जाने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, मतलब जम्मू आप न सड़क के मार्ग से जा सकते हो, ना ही रेल के माध्यम से। अगर है तो कुछ हवाई माध्यम, अगर आपका एयरपोर्ट सेफ है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस मार्ग को चुना जा सकता है। भूस्खलन की चपेट में कटरा शहर से त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित माता वैष्णो मंदिर तक का 12 किलोमीटर का घुमावदार रास्ता, बीच में रास्ते में भूस्खलन के बाद तबाही का मंजर दिखा। मतलब 12 किलो रास्ता है, कहाँ से? कटरा शहर से। दोपहर करीब 3 बजे पहाड़ी का हिस्सा ढहने से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। अधिकारियों ने का कहना है कि मलबे, जो मतलब मिट्टी आया, उसके नीचे अगर कोई दबा होगा, में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। अगर उसमें कुछ लोग फंसे होंगे तो इसका मतलब कि वो भी डेथ कर गए होंगे। मंदिर तक जाने के 2 रास्ते हैं, जो कि एक हिमकोटी ट्रेक मार्ग पर सुबह से ही यात्रा स्थगित थी।
लेकिन दोपहर 1:30 तक पुराने मार्ग पर यात्रा जारी रही। जब अधिकारियों ने इसे स्थगित करने का फैसला लिया, जब ऐसा होने लगा तो उस गाड़ी ने दूसरा रास्ता भी बंद कर दिया। जम्मू के रक्षा जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि कटरा और उसके आसपास बचाव और राहत कार्यों में सेना की 3 राहत टुकड़ी को तुरंत तैनात किया गया है। मतलब सरकार जो है और वहाँ का जो जनसंपर्क अधिकारी हैं, जो राहत कार्यों पे काम करते हैं, उन्होंने अपनी 3 सेना सुरक्षा को वहाँ पे तैनात कर दिया गया है। मंगलवार को जम्मू में बारिश से संबंधित अन्य घटनाओं में डोडा जिले में कम से कम 4 लोगों को मारे जाने की खबर है। मतलब वहाँ पे भी मतलब उनके गाँव में एरिया की ये बात है, वहाँ की 4 लोगों की मारे जाने की खबर है। 3 लोग फिलहाल नदी में गिर गए हैं, जबकि एक की मौत हो चुकी है। मतलब वहाँ पे भी जो वहाँ के लोकल हैं, उनके साथ भी है। तो आप वहाँ के लोकल अगर शायद देखते होंगे, नहीं देखते होंगे पता नहीं, अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ से आप वहाँ का जैसा आपको एनवायरनमेंट लगी, जितना आप सेफ रह सको उतना कर लो, बाकी कामें बाद में होता रहेगा। भारतीय मौसम विभाग ने थोड़ी राहत देते हुए 27 अगस्त तक लगातार मध्यम से बारिश भारी बारिश और बादल फटने, अचानक बाढ़, भूस्खलन की संभावना जताई है। मतलब आप 27 अगस्त तक कुछ ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसा मौसम विभाग के हिसाब से बोला गया है। अगर ये आप करते हैं तो शायद आप ज़्यादा सेफ रहोगे। 27-28 के बाद आप नॉर्मल कर लेना। आपातकालीन बैठक, मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने स्थिति को गंभीर बताया कि ये जो स्थिति है ये गंभीर है। उन्होंने एक आपातकालीन बैठक का अध्यक्षता की। मतलब आपातकालीन बैठक बुलाया कि आप फटाफट सब लोग आओ, जो इस डिपार्टमेंट से, जो इस विभाग से, मतलब पूरे संसार को ना बुला लिए हो, पर स्टेट को नहीं, जो इम्पोर्टेंट है उस काम में, जिसको जो महारत हासिल किए हैं, जो मास्टरमाइंड है इस चीज़ से निकलने के लिए, उनको बुलाया इन्होंने। जिला प्रशासकों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दे दिया कि जो प्रशासन वहाँ का जिला प्रशासन वो हाई अलर्ट पे रहे, कोई गलती ना होने पाए। विभिन्न स्थानों पर आर्टिकल्स फाइबर को व्यापक नुकसान के बाद जम्मू कश्मीर में नेटवर्क बाधित हुए। मतलब जो नेटवर्क है, इसके लिए इंटरनेट की सीधे साफ शब्दों में बोले, जो फाइबर थे उसमें नुकसान हुआ, जिसकी वजह से नेटवर्क इशू आ रहे हैं। इसके लिए वहाँ के लोग भी परेशान होंगे। संचार मतलब प्रचार व्यवस्था, यहाँ से वहाँ तक बात करना, कुछ भी भेजना, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम आ रही। व्यवस्था ठप होने से आपातकालीन प्रतिक्रिया उपायों में बाधा उत्पन्न हुई तथा निवासियों में दहशत फैल गई है। मतलब हमारे लोग सही है कि नहीं, जैसे मैं यहाँ हूँ और हमारे 10 किलोमीटर बाद हमारे कोई रिलेटिव है, भाई है, माता पिता हैं, तो वो सही है या नहीं है, इस चीज़ का उनको पता नहीं चल पा रहा है, जिसके वजह से उसमें दहशत है कि क्या पता कैसे ठीक है नहीं है, फ़ोन बह गया, इंसान बह गया, या फिर नेटवर्क नहीं, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नेगेटिव थॉट आ सकते हैं। तो इसमें यही है कि इस समय गंभीरता से अपना समय बिताओ। अगर आप सेफ हो तो सेफ रहने का कोशिश करो। आपके जानने वाले, आपके रिलेटिव अगर सेफ हैं तो ऑटोमेटिक आपके साथ सब कुछ नॉर्मल होते ही मिल जाओगे आप लोग, बात हो जाएगी। अगर वो सेफ नहीं होंगे तो भगवान उनके आत्मा को शांति देगा। चलिए दोस्त, ये न्यूज़ इतना ही था। बाकी आपको जो सही लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। वीडियो थोड़ा भी सही लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि ऐसे न्यूज़ और लोगों तक पहुँच पाए। थैंक यू सो मच।